बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सरसों के साग बना रही हूँ। साग ये 750 ग्राम सरसों है। इसको मैंने बारीक काट के उसको मैंने धो लिया है। और ये आधा किलो पालक थी तो इसको साफ़ करने के बाद इतनी आई है। इसके साथ आप डंडियाँ भी, कच्ची डंडियाँ भी डाल सकते हैं। ये एक शलजम है और ये 2 हरी मिर्चें हैं। इसमें लोग मेथी भी डालते हैं और बाथू का साग भी डालते हैं। मैं मेथी भी मैं नहीं डालूंगी और बाथू का साग भी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि सरसों का फिर अलग जायका, असल जायका फिर ख़त्म हो जाता है। पालक तो इसलिए डाल रही हूँ थोड़ी सी कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अब इसको मैं पकाने के लिए रखती हूँ। अब इस हंडिया में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये मेरी नई हंडिया है। इसमें हम लोग जब नई हांडी लाते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम लोग सालन फ्राई नहीं करते, जैसे मसाला नहीं बनाते, इसको चटक जाती है। तो पहले 1-2 दफ़ा हम लोग कभी दाल उबाल लेते हैं, कभी ऐसा साग उबाल लेते हैं, तो इससे ये जल्दी टूटती नहीं है। फिर आजकल ये नए डिज़ाइन की आई है, कढ़ाई हांडी इसको कहते हैं। पहले मैं साग को, थोड़े से सरसों के साग को ज़्यादा उबालूंगी ताकि इसका एक तो इसको पता भी चल जाए, क्योंकि असली सरसों की ये निशानी होती है, जैसे हम लोग अपने इलाकों में पकाते हैं कि वो उबलने के बाद हल्की सी येलो हो जाती है। तो यहाँ पे सब्जी वाले तो कहते हैं पंजाब या KPK का साग है, लेकिन मैं पहले ट्राई करती हूँ, फिर उसी सब्जी वाले से 5-6 किलो साग ला के उसको इसी तरह से उबाल के और पीस के रख लेती हूँ। हमारे यहाँ जब तड़के पे डालते हैं तो उसको नहीं पीसते, हम डायरेक्ट इसको तड़के पे भी डालते हैं। और हमारे इलाके में कोई पीसता है, कोई नहीं पीसता। इसमें मैं एक शलजम भी काट लेती हूँ और पालक मैं बाद में डालूंगी, ताकि मैं साग को ज़रा टेस्ट कर लूँ कि ये वाकई वो अपना असली देसी सरसों का साग है या सब्जी वाले वैसे ही कहते हैं। ये 2 हरी मिर्चें डालती हूँ। हरी मिर्च आप अपनी मर्जी से डालें, क्योंकि ये साग अभी ज़्यादा लग रहा है ना, ये थोड़ी देर बाद बहुत कम रह जाएगा। इसको मैं ढकूंगी नहीं, यह इसका ढक्कन है। इसको बाद में जब ये अच्छी तरह से पालक का साग भी डाल दूंगी, तो जब अच्छी तरह से इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक उबालूंगी, उसके बाद से मैं इसका ढक्कन रखूंगी। फिलहाल मैं इसको जब थोड़ा सा नीचे हो जाए तो इसमें मैं फिर ये पालक का साग डालूंगी। अब इसमें मैंने वो पालक का साग डाल दिया है। ये साग मुझे मिक्स लग रहा है, लेकिन चले कोई बात नहीं, कराची में रह के हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ये है सरसों का साग, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ मिक्स किया है, दूसरा साग। हल्का हल्का से ये पीला हो गया है, देखें। ये जो काली सरसों होती है ना, साबुत, इसका साग अलग होता है। और जो पीली सरसों होती है ना, असली साग जो है ना, उस पीली सरसों का होता है। लेकिन क्या करें अब, ठीक है। मैं बस इसको एक उबाल आएगा ना, तो इसको मैं ढक के हल्की आंच पे पकाने के लिए रखूंगी। वो साग जो मैंने बॉयल किया था, ये लाल मिर्ची मैंने 2-3 डाली थी, और उसके साथ मैंने एक इसमें, ये 1 किलो सरसों का साग था, एक इसमें मैंने मीडियम साइज का शलजम डाला था, और ये 2 लाल मिर्च डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल किया। इसको मैं अभी पीस रही हूँ। अब इसको मैं ये पीस के इसको मैं निकाल लूँगी। इसमें सिर्फ मक्खन का, देसी घी या मक्खन का, और उसमें लहसुन काट के या कूट के डालूंगी। इसको मैं इसका तड़का या भगार दूंगी। और सिर्फ इसमें जो है ना, मैं अगर लाल मिर्च इसलिए मैंने कम डाली कि हमारे बच्चे भी ये साग बहुत शौक से खाते हैं। तो अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं तो आप कुटी लाल मिर्च भी लहसुन के साथ फ्राई करके उसमें भी ये साग का तड़का दे सकते हैं। अब ये मैंने पीस लिया है, इसका मैं भी तड़का तैयार करूंगी। इसको मैं मकई की रोटी के साथ सर्व करूंगी। कल जो मैंने साग उबाला था, उबाल के उसको पीस लिया था, अभी उसको मैं तड़का बना रही हूँ उसका। इसमें मैंने ये 2 जवे लहसुन के किए हैं,
और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूंगी। मिर्च नमक अपने हिसाब से डालें। इसको थोड़ा सा गोल्डन करना है, कच्चा कच्चा नहीं छोड़ना इसको। ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो उसमें मैं फिर लाल मिर्च डालूंगी और फिर फ़ौरन साग डालूंगी। बाज़ लोग टमाटर प्याज में भी बनाते हैं, लेकिन ये हमारा टोटली KPK का विलेज स्टाइल है। हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। हम तो पीसते भी नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम भी लोग पीसते नहीं थे, हम लोगों को आदत हो गई है तो पीस के हर चीज़ पकाते हैं। ये देखिए लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। जलाना नहीं है, सिर्फ ये कि इसकी खुशबू आने लगे। इसमें ये कुटी लाल मिर्च है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालो, कम ज़्यादा। जलाना नहीं है, सिर्फ इसको ब्राउन करना है हल्का सा कि इसकी खुशबू आने लगे। अब इसमें मैं ये उबला हुआ और पिसा हुआ साग डाल रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 किलो सरसों ली थी, साफ फिर होने के बाद 1 किलो रह गई। आधा पाव पालक था और 1 मीडियम साइज का शलजम और 2 बड़ी बड़ी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी। थोड़ा सा पानी देना बेटा, थोड़ा सा डाल दूँ ताकि इसमें जायका आ जाए। ये नमक हस्बे जायका है। हाँ, उन्हें थोड़ा और डाल दें, चलिए बस ठीक है। इसको ज़रा पकाऊंगी ताकि ये जितनी भी थोड़ी बहुत कसर है, कुछ भी नहीं है, बस एक 1.5 किलो साग मैंने सरसों का लिया था, साफ होने के बाद वो 1 किलो रह गया। उसमें आधा पाव मैंने पालक डाली थी और 1 मीडियम साइज का शलजम डाला था। और अभी आपके सामने मैंने इसका तड़का तैयार किया है। ये इसमें अच्छी तरह पक जाएगा। ये चार रोटियों का आटा है, 4 टेबलस्पून घी है, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं नीम गर्म पानी से को गूंद लूँगी और फिर मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी। मकई का आटा मैंने गूंद लिया है, देखें इतनी इतनी रोटियां मैं बना रही हूँ। ये सरफेस मैंने साफ कर ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा मकई का आटा डाला है और आप बेलन पे भी कर सकते हैं। ये मैं देखें इस तरह से मोटी पतली आप अपनी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। नाश्ते के लिए हमारे यहाँ बहुत पतले पराठे टाइप बनती हैं। बिल्कुल आसान तरकीब है। अब इसको ऐसे देखें, ऐसे उठा के मैं इसको तवे पे डाल देती हूँ। अब मैं दूसरी रोटी बना के भी एक तरफ से बन पक जाएगी तो मैं इसका पलट दूंगी। अगर आप इस स्टेज पे इसमें और मज़ीद घी डालना चाहते हैं तो डालें, वरना तो इसमें घी बहुत सारा पड़ा हुआ है। इस रोटी में 1 टेबलस्पून घी है, ठीक है। ये साग और मकई की रोटी तैयार हो गई है। इसमें मैंने तेल बहुत कम डाला था। ज़्यादा तेल घी या देसी घी का इस्तेमाल न करें। पहले ज़माने में ये होता था कि वॉक लोग ज़्यादा करते थे तो घी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे। अभी ये मैंने इसमें भी घी डाले, ऊपर से मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तेल डाला है और ये तैयार होगी। इसमें मैंने सिर्फ बटर रखा है 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। आप भी ज़रूर बनाएं। और सर्दियां हैं, सर्दियों का मज़ा इन्हीं चीज़ों में होता है। और अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।